Hello viewers, it's me Dr. Tahra, your health coach, and you are watching channel Health Show with Dr. Tahra. Come with me to the journey of health, happiness and awareness. In health today, we will discuss on postpartum depression, यानी कि डिलीवरी के बाद लेडीज में डिप्रेशन होना. पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज ए कॉमन डिसऑर्डर. हर 10 में से एक औरत को होता है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज ए मूड डिसऑर्डर which may be experienced by postpartum women. Postpartum blues is a very common condition affecting about 80% of new mothers. Postpartum blues exist across a variety of countries and culture. प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स हाई लेवल्स पर होते हैं, डिलीवरी के बाद उनका लेवल लो हो जाता है और यही लो लेवल हार्मोन्स जो डिप्रेशन का सबब बनते हैं. डिलीवरी के बाद बेबी ब्लूज होते हैं जो एक नॉर्मल थिंग है. बेबी ब्लूज मीन्स फीलिंग ऑफ सैडनेस. लेकिन अगर ये कंडीशन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, बेबी ब्लूज का ड्यूरेशन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, तो पोस्टनेटल डिप्रेशन बन जाता है जिसका इफेक्ट महीनों और सालों तक भी हो सकता है. औरत इस पीरियड यानी परप्यूरम के टाइम को एंजॉय करने के बजाय, अपने बेबी के साथ एंजॉय करने के बजाय, वो उल्टा एक उदासी और दुख की कैफियत में चली जाती है. डिप्रेशन की वजह से माँ और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कासेस क्या है, ये क्यों होता है, क्या वजह है? बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस आ जाती हैं. जो हार्मोन्स हायर लेवल पर थे वो लो लेवल्स पर आ जाते हैं. सिग्निफिकेंट हार्मोन चेंजेस पोस्टनेटल डिप्रेशन की तरफ लीड करती हैं. ये सब चेंजेस ब्रेन में केमिकल चेंजेस लाते हैं. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिग्निफिकेंट स्ट्रेस. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेसफुल इवेंट्स का सामना करना. प्रेगनेंसी में उनका ड्यू केयर ना किया जाए, फिजिकली भी और मेंटली भी, तो ऐसी लेडीज में पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं. फैटिग आफ्टर लेबर एंड डिलीवरी. केयरिंग ऑफ न्यूबॉर्न, नींद का पूरा ना होना यानी डिप्रेशन ऑफ स्लीप. फाइनेंशियल स्ट्रेस. लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स. इसके सिम्टम्स, पेशेंट मायूसी में रहेगी, उदास रहेगी, भूख का ना लगना, एनोरेक्सिया, किसी काम में दिल ना लगना, नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, इरिटेशन रहेगी, हमेशा इरिटेट मूड रहेगा, थकावट का रहना, पेशेंट हमेशा फैटिक महसूस करेगी, नींद का ना आना यानी इंसोमेनिया हो जाएगा, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी. ये सिम्टम्स डिप्रेशन की निशानी है. और अगर सीवियर हो जाए तो टेंडेंसी टू सुसाइड यानी खुदकशी की तरफ पेशेंट का रुझान हो सकता है. सोसाइटी ऐसे प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज नहीं करती. ब्रेन भी एक ऑर्गन है. जब इसमें बीमारी होती है तो वो मूड के जरिए मैनिफेस्ट करती है. सेरोटोनिन हार्मोन एक हैप्पी हार्मोन है. कॉर्टिसोल ज़्यादा हो रहा है, सेरोटोनिन कम हो रहा है, तो ये सब डिप्रेशन का बायस बनते हैं. मूड में चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियर में डिफरेंस आ रहा है. अगर कोई औरत पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है तो इस चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है. इसके अंदर बहुत सी चेंजेस आ रही हैं. पूरे फैमिली फ्रेंड्स को फुली सपोर्ट करना चाहिए. इसको लव दें, अटेंशन दें, इसकी डाइट का ख्याल रखें, इसके आराम का ख्याल रखें, बेबी की केयर करें. अगर ये सिम्टम्स सीवियरिटी में कुछ कम हैं
तो इनको सपोर्ट और काउंसलिंग के ज़रिए हल किया जा सकता है। अगर बहुत सीवियर हैं तो डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। आफ्टर टेकिंग मेडिसिन पेशेंट गेट रिलीफ। People in our society should be aware of such syndromes to understand their loved one. Thanks for watching.